Powerful people come from the powerful places. The powerful man make the places powerful. कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है शिवम, आप देख रहे हैं JNV पाठशाला। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके शिवम भाई एकदम फॉर्म में वापस आ गए हैं। मेरा सेकंड प्री बोर्ड का एग्जाम चल रहा था, इस वजह से वीडियोस नहीं आ रही थी। मुझे पता है क्लास 9 वाले बच्चों का एग्जाम है, लेकिन आपके शिवम भैया कभी भी आप लोगों के साथ चीटिंग नहीं कर सकते। मैं फिर से फुल फॉर्म में वापस आ चुका हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास जो 20-15 दिन के समय जो ये बचे हुए हैं, इसमें आप अपनी तैयारियां कैसे करोगे और साथ ही साथ मैं इसमें क्या हेल्प कर सकता हूं। तो देखिए, पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे बता दूं। अभी सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पे हम बातें करेंगे, OMR शीट वगैरह कैसे भरना है, सबके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको एकदम अच्छे से बता देता हूँ। अब JNV पाठशाला पे जो होगी, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसको सब्जेक्ट वाइज बनाऊंगा। जो भी सब्जेक्ट आप लोग का वीक होगा, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक कम्युनिटी पोल भी क्रिएट कर दूंगा, उस पर भी आप जाकर के वोट कर दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। उसे मुझे पता है कि ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं वो हिंदी, वैसे मुझे पता है कि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो साइंस और मैथ को बोलते हैं कि साइंस और मैथ पे ज़्यादा वीडियोस बनाया जाए। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, वो तो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि JNV पाठशाला ने अपना कोर्स भी इसी बार रिलीज़ किया था। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस बार उसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके उसको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा मेरे ही चैनल पर। तो आज से क्या होगा कि मेरे चैनल पर रेगुलर आपको वीडियोज़ भी मिलेंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की, यानी दिन भर में 2 वीडियोज़ आपको डेली मिल जाएंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज की। इसकी आपकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शिवम भैया आपके फॉर्म में आ गए हैं। जो भी क्वेश्चन होगा वो एकदम अच्छे से आपको समझाया भी जाएगा, और जो इजी क्वेश्चंस होंगे वो आप लोगों को दे दिया जाएगा कि आप लोग उसको सॉल्व करोगे। तो ये हो गई थी एक बहुत बड़ी अपडेट, जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के समय तक। और प्यारे बच्चों, इसी के साथ ही साथ आप लोग को ये भी बताया जाएगा कि आप लोग को एग्जाम कैसे देना, एग्जाम में क्या क्या गलतियाँ नहीं करना, OMR शीट कैसे भरना है, और भी बहुत सारी जो बच्चों को तकलीफें होती हैं, जो भी आप कमेंट में पूछोगे, जिस पे भी मुझे लगेगा कि हाँ इस पर वीडियोज़ बना देनी चाहिए, उन सभी को बना दिया जाएगा। एग्जाम में कैसे आप लोगों को एग्जाम लिखना है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर को टैकल करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम बात करेंगे रेगुलर वीडियोज़ में। एक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि मैंने बोला था कि इसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप तैयारियां करोगे। देखो, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता दूं। वैसे भी आप लोगों के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट आते हैं। कुछ ऐसे महापुरुष बच्चे होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं सब्जेक्ट को भी लेकर के। आप लोगों में सोशल नहीं आता है, बाकी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। और जो आप लोगों का पेपर का लैंग्वेज होता है, हिंदी और इंग्लिश रहता है। अब इसमें देखो, आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। इसमें क्या होगा कि जो भी चीज़ें आप लोगों को पूछी जाती है क्वेश्चन में, ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं क्लास 8 और क्लास 7 से रिलेटेड होती हैं। कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं आते हैं नवोदय विद्यालय में, मतलब मैथ वाले पोर्शन को थोड़ा छोड़ दिया जाए तो, क्योंकि मैथ में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा अंकगणित यानी अर्थमेटिक के सेक्शन से ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वजह से बच्चों के लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है। बाकी जो भी क्वेश्चन रहता है वो काफ़ी बेसिक लेवल का रहता है। तो अगर आप NCERT को ही काफ़ी अच्छे से, जब मैं NCERT बोलता हूँ तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आप लोग के स्कूल में जनरली NCERT वगैरह नहीं पढ़ाया जाता होगा। कई सारे स्कूलों में दूसरे पब्लिकेशंस के बुक पढ़ाया जाता है, कहीं एस चंद पढ़ाया जाता है, कहीं RD शर्मा पढ़ा दिया जाता है, कहीं RS अग्रवाल। तो ये सबको भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे एकदम डिटेल में, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट एकदम आप जानते हो कि किसी भी चैप्टर का, तो ये सभी चीज़ें आप बहुत ईजिली कर ले जाओगे, क्योंकि बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं आता है नवोदय विद्यालय में। जैसे सैनिक स्कूल में क्लास 9 के कंपैरिजन में आप देखोगे तो सैनिक स्कूल काफ़ी टफ एग्जाम हो जाता है क्लास 9 के हिसाब से। वही नवोदय विद्यालय काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस रहता है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 2021 वाला क्वेश्चन पेपर है वो मेरे पास है, तो उसको भी एक बार सॉल्व करा दूंगा, ताकि आपको प्रीवियस ईयर का भी आइडिया लग जाएगा कि कैसे कैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए थे, ताकि आप एक एनालिसिस कर पाओगे। तो वो भी आपके शिवम भैया करा देंगे, अगर आप लोग नीचे कमेंट में बोलोगे। तो सब्जेक्ट वाइज आप क्या करो कि इस समय आप लोगों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप MCQ टाइप चीज़ें पढ़ने की कोशिश करो। MCQ मतलब कि बहुविकल्पी टाइप में, यानी जो भी क्वेश्चंस आप पढ़ो ना, वो थ्योरीज के पार्ट में नहीं कि मतलब कोई क्वेश्चन क्यों होता है, क्या होता है, ये सभी चीज़ें ज़्यादा नहीं पूछी जाती हैं। बहुत बेसिक क्वेश्चंस पूछा जाता है, बहुत सारे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि उन सब पे पकड़ बनाना है। अब जैसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होता है, कई बार इससे बहुत बेसिक से सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब कई सारे बच्चे इतने टिपिकल सा एग्जाम्पल दिया रहेगा ना कि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अगर आप एग्जाम्पल एकदम अच्छे से नहीं जानते रहोगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि PVC पाइप जो होता है वो बेकेलाइट है या मेलानाइन है, प्लास्टिक के किस टाइप में आता है। क्लास 8 के साइंस के बुक में दिया रहता है। तो अगर आप एकदम एग्जैक्ट अगर किसी भी बुक को पढ़े रहोगे तब भी आप बना ले जाओगे। तो आपको कोशिश यही करना है कि MCQ पढ़ना, और MCQ पढ़ने के लिए आपको पता ही है JNV पाठशाला का खुद का जो कोर्स है वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि उसमें आपको लगभग 2500 पूरा MCQ मिल जाएंगे। और साथ ही साथ आप लोगों का एग्जाम भी काफ़ी पास आ गया है। तो आपके शिवम भैया ने आप लोगों पर एक और बड़ा फेवर कर दिया है।
मैंने सोचा है कि अपने कोर्स का जो प्राइस है उसको थोड़ा बच्चों के लिए और मिनिमम कर दिया जाए। तो जो 99 रुपीज़ का प्राइस था उसको 69 रुपीज़ किया गया है सिर्फ 50 बच्चों के लिए, क्योंकि वेबसाइट पे मैंने अपडेट कर दिया है जैसे ही 50 बच्चे खरीद लेंगे उसके बाद से वो 99 रुपीज़ का फिर से हो जाएगा। क्योंकि कोर्स वाला वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया था, आप इधर जा करके या इधर जहाँ भी दिख रहा होगा आप जा करके देख सकते हैं। खैर मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको खरीदना होगा तो आप खरीद करके उसको परचेस करना। ये जो कोर्स होगा आप लोगों को ई बुक के फॉर्म में मिलेगा, यानी PDF के फॉर्म में मिलेगा। या आप चाहो तो यहाँ पे ये जो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है इस पर आप मैसेज भेज देना। इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके बस ये बोल देना कि मुझे आपका कोर्स खरीदना है या ई बुक खरीदना है, फिर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्ट जा करके खरीद सकते हो। तो ये हो गई थोड़ी सी प्रमोशन की बात है। अब आते हैं फिर से मुद्दे की बातों पे। अब ये थोड़ा मैंने मैथ साइंस से रिलेटेड आप लोगों की बातें बताई कि मैथ साइंस कैसे पढ़ना है। मैथ वगैरह जो है आप अगर RS अग्रवाल और RD शर्मा वगैरह लगाते हो तो उसमें जो MCQ टाइप होते हैं क्वेश्चंस उसको काफ़ी लगाओ, काफ़ी अच्छे से। ऐसा नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। और कोशिश ये करो कि इस समय जो आप लोगों के पास अगर प्रीवियस ईयर उपलब्ध है, जो भी बुक आप पढ़ते हो, जैसे अरिहंत का खरीदे होगे, अग्रवाल एग्जाम कार्ड का खरीदे होगे या किसी भी अदर पब्लिकेशन का बुक खरीदे होगे, तो उसमें जो क्लास 9 का जितने भी क्वेश्चंस दिए रहते हैं एक बार सबको रिवाइज कर दो। एक बार उस बुक को पूरा लगाना तो जरूरी ही है। उसमें जो भी चैप्टर्स दिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं, कोशिश करो सबको एक बार लगा दो। और जो बहुत टिपिकल से क्वेश्चंस होते हैं जो आप लगाते हो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, उसको गुला कर दो। उतना ज़्यादा दिमाग में बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। वैसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो काफ़ी लॉजिकली काफ़ी इजीली शॉर्टकट से बन जाए, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको थोड़ा इन सभी चीज़ों पे फोकस करना है। तो जो भी बुक आप जो भी गाइड खरीदे होगे नवोदय विद्यालय के लिए उसको एक बार पूरा का पूरा सॉर्ट आउट कर दो जितना जल्दी हो सके। मतलब रिविजन करते समय काफ़ी तेज़ी से पढ़ना चाहिए। मतलब रिविजन में ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन आप देखो, हाँ ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेंगे, ऐसे ऐसे किया जाएगा तो ये आ जाएगा आंसर। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन का तरीका वो पैटर्न पकड़ लिया ना तो उसको सॉल्व नहीं किया जाता है। ये नहीं कि अब उसको भी बैठ करके रफ में गुणा भागा कर रहे हैं, ये समथिंग थोड़ा बोरियत वाला काम होता है। आपको सिर्फ उन क्वेश्चन पे टाइम देना होता है जिसको आपने पढ़ा, आपको कन्फ्यूजन हो गया कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाऊं, इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊं, तो पट से उस क्वेश्चन को सिर्फ आपको लगाना है और उसका पैटर्न करेक्ट करना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन सा तरीका लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है, क्यों लगता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये सभी चीज़ें थोड़ा सा मतलब प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आ जाएगा। ये सभी चीज़ें खैर मैंने आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताई हैं, अभी भी बता रहा हूँ। आपको सिर्फ पैटर्न करेक्ट करना आना चाहिए। और रहा बात हिंदी इंग्लिश का, तो हिंदी इंग्लिश तो आपको पता ही है, थोड़ा बहुत ग्रामर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ग्रामर नहीं पढ़ोगे तो फिर आपसे वो चीज़ें हो नहीं पाएंगी। वैसे भी मैं जहाँ तक देखता हूँ कि हिंदी इंग्लिश में कई बार तो कुछ पैसे थोड़ा बहुत दिया रहता है, इंग्लिश में जनरली आपको पढ़ करके उसमें से आंसर देना रहता है और काफ़ी बेसिक सा ग्रामर आता है। अगर आप टेंसेस वगैरह पढ़े रहोगे, आपको पार्ट ऑफ स्पीच का सभी चीज़ें थोड़ा बहुत पता होंगी तो बहुत ईजिली कर ले जाओगे। कोई बहुत खतरनाक इंग्लिश नहीं आता है। हिंदी में भी जो होता है क्लास 8 का जो भी आप लोगों का कारक संधि वगैरह ये सभी जो चीज़ें होती हैं, इन्हीं सब चीज़ों से नॉर्मल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़े हो। नहीं भी पढ़े होगे तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है बता दे रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाना, कहीं भी क्लास 8 ग्रामर लिख देना, क्लास 8 ग्रामर हिंदी, क्लास 8 ग्रामर सिलेबस हिंदी ऐसे लिख देना। या मैग्नेट ब्रेन एक यूट्यूब चैनल है, उस पर काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाता है सभी सब्जेक्ट वाइज, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट पढ़ देना। खैर ये प्रमोशन नहीं है, वहाँ पे जाकर के आप पढ़ लेना सभी चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे हर एक क्लास का बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो क्लास 8 वगैरह के लिए भी वहाँ पे पढ़ाया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के वन शॉट देख लेना, यानी छोटे छोटे वीडियोज़ में जो ज़्यादा पढ़ाया गया रहता है उस टाइप के। नहीं तो बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो ग्रामर वगैरह कंपटीशन के लिए पढ़ाते हैं लोग, आप उन लोग का वीडियोज़ देख लोगे, आपको बहुत सारी शॉर्टकट बता देंगे लोग। तो ये सब भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कैसे कर लोगे। आपको कोई वर्ड लिख करके दे देगा, बोल देगा कि ये बताओ सही है या गलत है। तो इतनी बेसिक नॉलेज अगर आपके पास रहेगी, आप थोड़ा स्कूल वगैरह में पढ़ने वाले हो, अगर पढ़ते वगैरह हो, बुक वगैरह पढ़े रहोगे, तो आपको वर्ड से अगर आपकी पहचान रहेगी, आपने पहले से वो वर्ड पढ़ा रहेगा, तो आप पहले ही देख करके जान जाओगे कि ये सही है या गलत है। लेकिन अब कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो आपने देखा ही नहीं हो, तो ऐसा नहीं होता है कि कोई वर्ड ऐसा आ जाता है। मतलब वर्ड जो होता है कई बार बहुत सारी कॉमन वर्ड ही लिया जाता है कि जो मिस्टेक वगैरह फाउंड करने के लिए आता है। लेकिन बच्चे क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चे पढ़े नहीं रहते हैं 8 वगैरह तक, मतलब बुक्स वगैरह की रीडिंग नहीं लगाते हैं, बुक्स वगैरह अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो उनको थोड़ा तकलीफ हो जाता है। तो आपको इन सभी चीज़ों से बचना है, कोशिश करना है कि आपको मतलब सभी चीज़ें अच्छे से करना। और इनफैक्ट फ्यूचर में भी कभी भी आप किसी भी चीज़ की तैयारी करो तो आप ध्यान रखो कि जो और भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको भी अच्छे से बैलेंस करके ही पढ़ते रहो। सो प्यारे बच्चों, ये ज्ञान की बातें हो गई आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी, जो नहीं भी आई होंगी
आप मेरे से कमेंट वगैरह में पूछ लेना। और हाँ, अभी आप लोग की पढ़ाई की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ होंगी, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, क्योंकि मेरा भी प्री बोर्ड वगैरह बीत चुका है और मैं भी अपनी बोर्ड की तैयारी करूँगा और आप लोग के लिए थोड़ा वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगा। और जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे कि भैया हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे, आप चिंता ना करो, आप लोग का एग्जाम थोड़ा दूर है, आप लोग के लिए भी बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। क्लास 6 का भी हमारा कोर्स वगैरह है, तो वो भी आप अपने भाई बहनों को प्रेफर कर सकते हो। और बाकी क्लास 9 वाले बच्चों आप ज़्यादा चिंता ना करो। अभी देखो स्कूल में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाय द वे दिस इज इलीगल। कभी एक इस पर भी वीडियोज़ बनाया जाएगा कि नवोदय विद्यालय में फ़ोन वगैरह अलाउ है कि नहीं, और भी हॉस्टल वगैरह का भी टूर कराने के लिए आप लोग को बोला था, तो वो भी कोशिश करूँगा कि इसी बीच में वो भी वीडियोज़ अपलोड हो जाए। आप चिंता ना करो, सभी चीज़ें आएंगी आप लोगों के लिए। तो जेएनवी पाठशाला पे नए हो तो जेएनवी पाठशाला से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लो, इस वीडियो को लाइक करके शेयर करो और जेएनवी पाठशाला को कोर्स को एक बार प्रेफर करना, आप लोग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपके शिवम भैया और उनके दोस्तों ने बनाया है, तो आप लोग समझ ही सकते हो। खैर, अब मैं सोच रहा हूँ कि अब वीडियोज़ को यहीं पर रोका जाए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय नवोदय।